लेकिन अस्पतालों में मंदिर रहे। हमारी सोच इस देश में नई है। हम अस्पताल में मंदिर नहीं चाहते, हम मंदिरों में अस्पताल चाहते हैं। विज्ञान के साथ विज्ञान का संयोग होगा। हम चाहते हैं कि जगत के साथ जगदीश का संयोग हो। हम चाहते हैं कि दवा भी मिले और कृपा भी मिले। हम चाहते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद भी मिले और लोगों को निरोगी काया के लिए उच्च परामर्श चिकित्सक भी प्राप्त हो। कमेंट करते कि मंदिर क्या, किस लिए, मंदिरों से क्या फायदा। उनके मुंह पर यह तमाचा लगेगा कि मंदिरों से ये फायदा। जय सन्यासी बाबा, जय सन्यासी बाबा, टीकमगढ़ वालन की जय हो, कुंडेश्वर महादेव की जय हो, निवाड़ी वालन की भी जय। ना माइक के भी बहुत अच्छा, माइक से आवाज फैले और पर्दा लगा दे, लाइट चालू करवा दीजिए, जनरेटर। भैया कैसे महाराज जी, यहाँ पे टीकमगढ़ के पत्रकारगण है, वरिष्ठ हैं, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, पलेरा, बलदेवगढ़, तो सब लोग वरिष्ठ लोग हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है धाम पर। हम सभी प्रिय आत्मीय जन जो भी दोनों तीनों जगहों से आए हैं, श्री राहुल तिवारी जी के पुरुषार्थ से और बालाजी के इस पावन तीर्थ में आप सब जो भी पधारे हैं, हम आप सबका खूब खूब पहले तो स्वागत कर रहे हैं, खूब खूब मंगलाशीष दे रहे हैं। दो तीन विषयों को लेकर के हमने आप सबको आमंत्रण दिया है, आज के लिए बुलाया है। आगामी समय में बुंदेलखंड की ये जो धरती है, चूंकि हम सब आसपास के ही लोग हैं तो जुड़े हुए हैं, यह बुंदेलखंड की धरती धन्य होने जा रही है। और धन्यता का सबसे बड़ा कारण यह होने वाला है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बुंदेलखंड महामहोत्सव होने जा रहा है, सामूहिक कन्या विवाह उत्सव होने जा रहा है। ये तो हमारी बुंदेलखंड भूमि धन्य है। ये लगभग 16-17 जिलों की भूमि है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड का परिक्षेत्र पिछड़े और बिछड़े रूप में देखा जाता था। हमारा उद्देश्य अनवरत और निरंतर ये है कि इस देश में एकता हो, भारत विश्व गुरु बने और एन कैन प्रकारेण हिंदू एकजुट हो जाएं। इन्हीं प्रयत्नों को लेकर के लगातार जो भी शारीरिक बल से, मन से, तन से सेवा बन पाती है, बालाजी की अनुकंपा, श्री बागेश्वर बालाजी जो पावन तीर्थ अपने बुंदेलखंड का विश्व प्रसिद्ध पावन तीर्थ है, उनके चरणों में बैठ करके सेवा कर पाते हैं। हर वर्ष कन्या विवाह महामहोत्सव होता है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप कन्या विवाह क्यों करवाते हैं। हमारा उद्देश्य एकमात्र इतना है कि मंदिरों में आने वाले जितने भी भारत के मंदिर हैं, वहां पर दिए जाने वाले चढ़ावा, जो दान पेटियों में दिया जाता चढ़ावा है, दान पेटियों में आने वाले चढ़ावे को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोला जाए तो भारत विश्व गुरु बन जाए। जिस कारण से अब ये कहना अलग है, इसको चरितार्थ करके बताना अलग है। इसलिए 5 साल पूर्व में ही हमने संकल्प लिया, आप सबके स्नेह से, गुरुदेव की कृपा से और सबके सहयोग से 5 वर्ष निर्विघ्न तक यह कार्य पूर्ण हुआ और यह 6वां वर्ष है। इस साल 251 बेटियों का विवाह है, जिसमें निराश्रित दीनहीन बेटियां हैं, मातृ पितृहीन बेटियों को प्राथमिकता दी गई है। 60 लोगों की लगभग टीम ने 22,000 किलोमीटर की कार की यात्रा करके 1000 फार्म में घर घर जाकर के जांच किया, पात्रता का चयन किया और सुपात्र बेटियों को का चयन करके उनके नाम को 251 बेटियों के नामों को घोषित किया। हमें करना तो और ज्यादा चाहिए, पर पुरानी कहावत है कि जितना चादर हो उतने पांव पसारो। तो सामर्थ्यता जितनी थी, उन 251 बेटियों के विवाह के लिए बालाजी की कृपा से उनका नाम चयन हुआ। जो बेटियां मातृ पितृहीन हैं, कोई नहीं है, ऐसी बेटियां हैं। एक बेटी की हमको जो खबर मिली, माता पिता त्रासदी में शांत हो गए। बड़ी बहन थोड़ा मंद बुद्धि की है, छोटी बहन ने बड़ी बहन की शादी तय की। अब वो मजदूरी करती है, मजदूरी करके बड़ी बहन का पेट पालती, खुद का पेट पालती। ताऊ चाचा है नहीं, मामा लोगों ने भगा दिया, झोपड़ी में रहती है। तो वो बड़ी बहन की उसने शादी तय की। और जब हमारी टीम पहुंची तो वो जो है पड़ोसी के घर से कप ले आकर के उसने चाय पिवाई, वो भी काली चाय पिवाई। ऐसे परिवार की बेटियों का चयन किया। ऐसी 251 बेटियां हैं। उन बेटियों का विवाह 26 फरवरी को है। हमने कोशिश की कि उस बेटी को, ऐसी बेटियों को मन में ये ना लगे कि हमारा कोई नहीं,
तो लगभग 3 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का टेंट लगवा रहे, विशालतम मंच बनाया जा रहा, 251 मंडप बनाए जा रहे, लगभग 8 लाख लोगों के आने की तैयारी कर रहे, प्रतिदिन भंडारा, प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, 3 दिन तक दीदी मां पूज्या दीदी मां रितंबरा दीदी के द्वारा प्रवचन का उद्बोधन। उन बेटियों के उत्सव में पूरे एक एक उपहार की व्यवस्था, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, किचन सेट, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, एक एक प्रेस, एक एक मिक्सी मशीन, एक एक सिलाई मशीन, और उन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की दी जा रही है। और इतना ही नहीं, उन बेटियों को यह ना लगे कि हमारा कोई नहीं है, इसलिए हमने भारत के सब संतों को आमंत्रण दिया, और सब संतों में लगभग संतों ने सहमति दी कि हम पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं, जब ये आमंत्रण हमने देश की महामहिम प्रथम नागरिका राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाया, उन्होंने इस आमंत्रण को सहज स्वीकार करके कहा कि हम इस सामूहिक कन्या विवाह उत्सव में 26 तारीख को आएंगे। तो इस आमंत्रण को देने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया, लेकिन अपने भारत भूमि के इस बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम पर एक नया इतिहास और लिखने जा रहा, जो 23 फरवरी को लिखने जा रहा। 22 फरवरी से 26 फरवरी तक उत्सव है। इस उत्सव को निर्विघ्न बनाने के लिए 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र का वाचन किया जाएगा। 19 तारीख को कलश यात्रा होगी। 20 तारीख से सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुराणों का वाचन और अनुष्ठान प्रारंभ होगा। इसके ठीक बाद, ये जो नीचे माइक की आवाज आ रही, बंद करवा। इसके ठीक बाद पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर 23 तारीख को जो अनूठा विषय होने वाला है वो ये है, अभी तक पूरे देश और दुनिया में हम लोगों ने अस्पताल बहुत देखे, हाईटेक मिले, 5 स्टार मिले, लेकिन अस्पतालों में मंदिर रहे। हमारी सोच इस देश में नई है। हम अस्पताल में मंदिर नहीं चाहते, हम मंदिरों में अस्पताल चाहते। हम चाहते हैं कि मंदिरों में अस्पताल होगा तो प्रत्येक वर्ग का आदमी जुड़ेगा। मंदिरों में अस्पताल होगा तो व्यवस्था स्पिरिचुअलिटी के साथ होगी, आध्यात्मिक वित्त सनातन के साथ में हाईटेक होगी और साइंसली होगी, ज्ञान के साथ विज्ञान का संयोग होगा। हम चाहते हैं कि जगत के साथ जगदीश का संयोग। हम चाहते हैं कि दवा भी मिले और कृपा भी मिले। हम चाहते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद भी मिले और लोगों को निरोगी काया के लिए उच्च परामर्श चिकित्सक भी प्राप्त हो गए। इसी सोच के साथ लगभग 3 साल पहले प्रण लिया कि हम कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। अपनों बुंदेलखंड कैंसर से पीड़ित, पलायनवाद बहुत ज्यादा है, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है। एक रोगी बीमार हो जाए तो पूरा घर बीमार सो पड़ जाए। कोई जो बेचारे काम नहीं कर पाता, पत्नी को मन नहीं लगत, बच्चे पढ़वे नहीं जा पाता, रिश्तेदार नातो तोड़ लेत के कहूं जे कर्जा ना मंगा लें, बेचारो टाटा मेमोरियल जा नहीं पाता, महंगे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाता है, अमीर है नहीं कि अमेरिका में सर्जरी करवा ले। ये सबसे बड़ी समस्या है इस देश की, कैंसर। और बुंदेलखंड की तो खासकर समस्या है कैंसर। हमने प्रण लो कि हमें जीना तो है ही है। अब हमने प्रण लिया कि जो भी हम कथा करेंगे वो कथा से हमें दक्षिणा मिलेगी, उससे कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवाएंगे और दीनहीन निराश्रित मरीजों को अपनी कथा की दक्षिणा से इलाज करवाएंगे। उसके लिए एक टीम गठित करेंगे। टीम पात्र का चयन करेगी और जो अमीर है वे दे सकते, ताकि संचालन भी चलता रहे, संस्था भी चलती रहे। तो लगभग 4 चरण में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होगा, जिसका 23 फरवरी को भूमि पूजन है। फर्स्ट फेज में 100 बेड का हॉस्पिटल चालू किया जाएगा। भविष्य में इसे मेडिकल कॉलेज तक ले जाने की अपनी योजना है। वर्तमान के फर्स्ट प्रारंभ के फेज में ही मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर से इसको स्टार्ट किया जाएगा। और इतना ही नहीं, स्पिरिचुअल होगा तो हाईटेक होगा, आधुनिक मशीनों से युक्त होगा, तो देसी और विदेशी, केवल भारतीय नहीं विदेशी उच्च चिकित्सक डॉक्टरों से अनुबंध चल रहा है, वो यहां आकर के सेवाएं देंगे। ताकि बुंदेलखंड जहां से आप आए, आप टीकमगढ़ क्षेत्र, निवाड़ी क्षेत्र से आए हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा उपहार है। और जब हमने इस बात को इस देश में इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा, सबसे ज्यादा लोकप्रियता नेताओं में किसी के लिए है, तो इस देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी की है, जो वर्तमान में पूरी दुनिया में
सनातन का डंका, हिंदुत्व का डंका, भारत का डंका विश्व विजयी पताका की तरफ लेकर के जा रहे हैं। भारत एक नई उड़ान भर रहा है। अपना भारत जो खंड खंड था वो अखंड हो रहा है। 370 जैसी धाराएं हट गई। अपने भारत के जो मंदिर जीर्ण शीर्ण थे वो नवीनता की ओर पहुंच गए हैं। अपना भारत कल तक जो पिछली पंक्ति में खड़ा होता था आज अमेरिका में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा होता है। ऐसे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमने जब यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण दिया कि हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, उनकी इतनी सहजता, इतना विशाल हृदय, बुंदेलखंड के प्रति उनका इतना प्यार, दूसरे 2 महीने में दूसरी बार वो 23 फरवरी को बागेश्वर धाम आ रहे हैं और उनके हाथों से शिलान्यास भूमि पूजन होगा। बालाजी का वो दर्शन करेंगे। लगभग 1 घंटे तक यहां पर वो समय व्यतीत करेंगे। तो आप सभी टीकमगढ़ वासी, निवाड़ी वासी, बुंदेलखंड वासी, मध्य प्रदेश के वासी जो भी चाहते हैं कि मंदिरों से ये कार्य प्रारंभ हो गए, पूरे देश तक हमारी इस चर्चा को आप पहुंचा देवें। और 23 फरवरी का और 26 फरवरी का हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लेवें। माननीय प्रधानमंत्री जी के उस उत्सव में हम सब सम्मिलित होकर के बागेश्वर धाम बालाजी के शरण में आकर के एक नवाचार देखेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब एक नई क्रांति का नवाचार करेंगे कि जो लोग कहते थे, कमेंट करते कि मंदिर क्या, किस लिए, मंदिरों से क्या फायदा, उनके मुंह पर यह तमाचा लगेगा कि मंदिरों से ये फायदा है। तो हम सबको 23 फरवरी का हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पहुंचने पर हम सब व्यापक रूप से पहुंचकर उनको साधुवाद दें। ये बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और सनातन के लिए सबसे बड़े गौरव का विषय है। इन्हीं निमंत्रण के लिए आप सबको बुलाया है। इस